देखिए फ्रेंड्स, 6 बजे मॉर्निंग में हम लोग घर से कहीं निकल रहे हैं। तो चलिए हम कहाँ जा रहे हैं, किस अवसर पर जा रहे हैं, सो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए 6:15 में हम लोग यहाँ पर ना गंगा सागर जो है जनकपुर का शिव मंदिर, तो वहाँ पर आ गए। तो यहाँ सबसे पहले फूल चंदन प्रसादी वगैरह लेकर के सबसे पहले गंगा जी को पूजा किए, उसके बाद सूर्य भगवान को पूजा किए। उसके बाद चलिए मैं कहाँ चलती हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले फूल माला ले लेते हैं। जब भी मैं इन्हीं से फूल माला लेती हूँ तो ये बुआ बोल रहा था कि आंटी बहुत दिन के बाद आए, क्या कि ना 5-6 महीना के बाद मैं मंदिर आ जाई हूँ। यहाँ पर शिव मंदिर में मैं आई तो मंदिर बंद था, अंदर श्रृंगार हो रहा था, बाबा अंदर रहे थे, लेकिन भीड़ देखिए कितना था। मंदिर बंद है फिर भी इतना भीड़ है। मॉर्निंग 6:30 की बात। बाहर से पूजा करके देखिए यहाँ राम मंदिर में आ गए हैं। तो वहाँ मैं शिव मंदिर में जल नहीं चढ़ाई थी, तो यही राम मंदिर में भी है शिव मंदिर, तो यहीं पर आकर हम शिव बाबा को जल चढ़ा देते। क्या है आज से तो श्रावण शुरू है, तो देखिए कितना दर्शनार्थी का भीड़ है। राम मंदिर में भी भीड़ था। राम मंदिर का शिव मंदिर बहुत छोटा है, लेकिन मैं किसी तरह गई और यहाँ पर शिव बाबा को जल फूल माला चढ़ा कर निकल गई। उसके बाद मैं राम मंदिर में दर्शन करने गई, तो यहाँ भी श्रृंगार हो रहा था। उसके बाद फिर ये राजदेवी मंदिर में दर्शन करते हुए मैं फिर यहाँ से निकल गई। तो आप लोग राजदेवी मंदिर में भी देख सकते हैं कितना भीड़ है। तो देखिए हम लोग राजदेवी मंदिर से निकल कर पीछे के गेट से आए, तो यहाँ पर नीम का पेड़ है, तो यहाँ पर भी सभी लोग पूजा करते, तो मैं भी यहाँ पर पूजा की। उसके बाद देखिए राजदेवी माता का शयन कक्ष है। उसके बाद मैं बाहर से फिर माता रानी का घंटी बजा करके फिर मैं यहाँ से निकल करके जानकी मंदिर के लिए प्रस्थान कर दी। देखिए 1.25 लाख शालिग्राम है, तो यहाँ पर भी श्रृंगार हो रहा था। यहाँ पर हमेशा अखंड राम नाम यज्ञ होता है, तो यहाँ पर लोग ना अपना दान वगैरह करते हैं। तो इस तरह से मैं जानकी मंदिर में परिक्रमा लगा ली। तो देखिए 6:45 के आसपास हो रहा है, लेकिन जानकी मंदिर में भी श्रृंगार हो रहा था। यहाँ का भी पट बंद है। क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोग भी माँ जानकी का बाहर से ही प्रणाम कीजिए। उसके बाद फिर मैं दोबारा परिक्रमा लगा करके चलिए, आप बहुत लेट हो गया, आप घर की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ परिक्रमा करने के बाद 5 मिनट हम लोग ने विश्राम करते हैं। उसके बाद मंदिर से निकलकर हम लोग जल्दी से घर आ गए। तो घर आते आते 7:30 बज गया। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों तो सबसे पहले हैप्पी पूर्णिमा। तो आज गुरु पूर्णिमा है फ्रेंड्स, तो अपन किचन की तरफ से मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। फ्रेंड्स सबसे पहले प्रसाद बना लेते, तो यहाँ चूल्हा पोछ पाछ कर सबसे पहले यहाँ कढ़ाई डाल दी, उसमें घी डाल करके आटा डाल करके सबसे पहले यहाँ प्रसाद को भून लेते हैं। हम लोग के इधर ना इसी तरह घी में आटा भून करके प्रसाद बनता है। देखिए इधर दूध भी खौल गया। जो मेरी नानी दादी लोग सत्यनारायण का पूजा करती थी, तो बहुत झंझट होता था। पहले एक दिन पहले गेहूं को बीना जाता था, उसके बाद धो करके धूप में सुखाया जाता था। उसके बाद कल होकर यानी पूजा के दिन साबुत गेहूं को सुखा ही भुना जाता था। उसके बाद गुड़ घी मिला करके दूध केला मिला करके इस तरह से प्रसाद बनाया जाता था। चलिए जमाना के अनुसार सभी लोग चेंज हुए, तो हम लोग भी चेंज हो गए हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देखिए मेरे पतिदेव कितना फूल लेकर आए हैं। एकदम मिला करके रखते, एक ठो में फूल, एक ठो में माला, एक ठो में तुलसी पत्ता, इस तरह से सारे सजा कर रख रहे हैं। तो देखिए फूल माला तुलसी पत्ता दूभी पान केला पत्तल आम पल्लव सारा चीज आ गया। तो यहाँ पर मैं पूजा की सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन एक आदमी फिर दूध भेज दिया कि नहीं मैडम आज मेरे दूध से आप पूजा कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा दी। तो देखिए यहाँ पर गाय का दूध आया है, 1 बोतल दूध आया है। चलिए फ्रेंड्स पंडित जी का टाइम है 9:30-10 बजे, तो जल्दी से प्रसाद वगैरह बना लेते हैं। तो भुना हुआ आटा है, ठंडा हो गया, तो इसमें पहले गुड़ मिला लेते हैं और इसी में से पहले सूखा प्रसाद निकाल लेते हैं। तो देखिए केला को मैं छिलका इस तरह से निकाल लूँ, इसमें सूखा प्रसाद में रख करके पहले केला को मथ लेते हैं। उसके बाद खौलाया हुआ दूध को ठंडा करके इसमें डाल देंगे। तो चलिए ये दूध जो गाय का है इसको भी पहले खौला लेते हैं, इस दूध में से भी प्रसाद में मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर पूजा शुरू हो गया है, तो यहाँ पर आप भोग लगा रहे हैं प्रसाद को, तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ और पतिदेव यहाँ पर सत्यनारायण भगवान जी को भोग लगा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है कि मेरे घर में ना चारों तरफ से खिड़की है, तो चारों तरफ से प्रकाश आता है। यहाँ मैं पर्दा लगा नहीं सकती हूँ, क्या है कि ना अभी 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी चल रहा है और पंखा जब ऊपर से चलाती है तो सारा दीप बुझ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग एडजस्ट कर लीजिए और वहीं से सत्यनारायण को प्रणाम कीजिए। तो देखिए पूजा पाठ संपन्न हो गया। अब यहाँ पर कथा हो रहा है, तो सभी आदमी ध्यान से फूल हाथ में लेकर के कथा सुनिए।
तो मैं अकेली हूँ तो कभी इधर करना पड़ता है, कभी उधर करना पड़ता है। तो वही पंडित जी बोलते कि आप कथा भी ख़त्म हो गया, पहले आप फूल चढ़ाइए, उसके बाद आरती होगा। लीजिए यहाँ पर मैं सत्यनारायण भगवान को फूल, पान, तुलसी और दूभी सत्यनारायण भगवान को अर्पण कर देती हूँ। फूल की डलिया में से ना सारा चीज़ मेरे पतिदेव निकाल कर हमको हाथ में दिए कि लो चढ़ाओ पहले। चलिए अब आरती की तैयारी कर लेते हैं, आरती जला देते हैं। खिड़की से हवा मारता था, दीप वगैरह भी बुझ गया तो वही मैं दीप भी जला देती हूँ। यहाँ पर देखिए थाली में पान पर घी का फूलबत्ती, फूल, उसके बाद अक्षत, जौ, तिल रख करके यहाँ पर दीप जला करके अब देखिए आरती होगा। देखिए यहाँ पर आरती हो रहा है, परिक्रमा कर रहे हैं आरती करते हुए। तो जहाँ पर जैसे सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर 4 बार सत्यनारायण भगवान का परिक्रमा किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से कुल देवता पर, जहाँ हम लोग कुल देवता के नाम से प्रसाद चढ़ाए रहते हैं, जहाँ अपना कुल देवता रहता है तो वहाँ पर जाकर पहले कुल देवता को दिखाया जाता है। कुल देवता ना सेकेंड वाले अंकल के घर में है, तो वहाँ पर मैं नहीं जाती हूँ प्रसाद चढ़ाने, यहीं उनके नाम से चढ़ा देती हूँ। जहाँ पर पूजा करती हूँ वहीं पर कुल देवता के नाम से यहाँ प्रसाद चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ कुल देवता का भी आरती हो गया। हम लोग सब दिन का जो भगवान का पूजा करते हैं वहाँ पर भी आरती कर लेते हैं। यहाँ प्रसाद उछरंग करके प्रसाद को पहले हटा देते हैं। उसके बाद चलिए फिर हर जगह ना सत्यनारायण भगवान का जो ये आरती है हर जगह दीप घुमा देते हैं। उसके बाद जनकपुर का जानकी मंदिर, राम मंदिर, राजदेवी मंदिर, सारे मंदिर को यहीं से नाम लेकर हम लोग प्रणाम कर लेते हैं। आप लोग शंख का आवाज़ सुने ना, मेरे पतिदेव बहुत अच्छा शंख बजाते हैं। तो आइए लीजिए, अब पूजा पाठ संपन्न हो गया, पहले आप लोग आरती लीजिए तो उसके बाद हम भी आरती ले लेते हैं। तो चलिए आरती का कार्यक्रम भी अब संपन्न हो गया। तो चलिए अब यहाँ पर विसर्जन का कार्यक्रम होता है और विसर्जन हो जाने के बाद फिर वही दक्षिणा का कार्यक्रम होगा। चलिए दक्षिणा का भी कार्यक्रम संपन्न हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पंडित जी को चरणामृत दिए, उसके बाद पंडित जी फिर इनको चरणामृत दिए, फिर हम भी चरणामृत लिए आप लोग के लिए। पहले यहाँ पर मैं चरणामृत लिए हैं तो पहले लीजिए, आप लोग पी लीजिए, उसके बाद मैं भी चरणामृत पी ली। तो अब यहाँ पर पहले 2 जगह प्रसादी लगा देते हैं, कहे कि पंडित जी को और जगह कहीं जाना है पूजा कराना है, तो बोलते हैं जल्दी जल्दी हम पहले यहाँ प्रसादी का कार्यक्रम कीजिए। पहले मैं यहाँ पर 2 प्लेट में प्रसादी लगाई दी, तो पंडित जी इनको दिए, ये पंडित जी को दिए। उसके बाद फिर पंडित जी और ये दोनों आदमी चले गए प्रसाद खाने के लिए। देखिए यहाँ टमाटर, हरा मिर्च, प्याज और चना सारे तैयारी कर ली हूँ। सबसे पहले गैस जला कर मैं कुकर को डाल दी हूँ, इसमें ना 4-5 चमचा सरसों तेल को ऐड कर दी हूँ। तो जब तेल गर्म हो जाए उसके बाद ये देखिए यहाँ पर 2 तेजपत्ता, 1 लाल मिर्च और 1 चमचा जीरा और थोड़ी सी हींग का तड़का लगा करके यहाँ प्याज और हरा मिर्च को सबसे पहले यहाँ पर ऐड कर देंगे। मैं बहुत ही सिंपल और झटपट से बना रही हूँ। तो यहाँ प्याज को 1-1.5 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर जो चना है उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर चना और टमाटर मैं साथ में ही रख दी हूँ। तो यहाँ पर मैं 4 साबुत लहसुन भी रखी थी। तो चलिए यहाँ पर प्याज, चना और टमाटर सारे को ना मीडियम गैस पर तब तक 2 मिनट भूनते हैं। तब तक चलिए अगला स्टेप की तरफ आपको ले चलती हूँ। यहाँ 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, उसके बाद दालचीनी, जीरा, स्या जीरा, गोल मिर्च सारे को मैं थोड़ा सा ले ली हूँ। उसके बाद थोड़ा सा जीरा और गोल मिर्च को भी लेकर के चलिए आज मैं सिलबट्टे पर पीस लेती हूँ जल्दी से, काहे कि मेरा मिक्सर आज ख़राब हो गया है। मसाला के साथ अदरक और लहसुन को भी पीस लेते हैं। थोड़ा सा जल गया, तब तक मैं मसाला पीसने लगी ना, तब तक थोड़ा सा यहाँ पर नीचे से जल गया है। तो इसलिए मैं पिसा हुआ मसाला को ऐड कर दूँ। उसके बाद घर का जो बेसिक मसाला है, तो यहाँ 2 चमचा धनिया पाउडर, 1 चमचा लाल मिर्च पाउडर, 2 चमचा हल्दी पाउडर और 1 चमचा जीरा गोल मिर्च पाउडर। मेरा चमचा बहुत छोटा है, मसाला आप लोग अपना आवश्यकता के अनुसार ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ सारे मसाला को डाल दी। तो मीडियम गैस पर ये 2-3 मिनट फिर मैं भून लूँगी चना के साथ मसाला। उसके बाद आवश्यकता अनुसार नमक को भी मैं इसमें डाल दी, नमक के साथ भी थोड़ा देर भून लूँगी। सारे मसाला और चना भुना गया। अब मैं इस स्टेज पर यहाँ पर पानी को ऐड कर देती हूँ। तो आवश्यकता अनुसार यहाँ पानी रख करके कुकर बंद कर दी और 4-5 सीटी के बाद गैस बंद कर दूँगी। तब तक इधर जल्दी से मैं करेला को काट लेती हूँ, काहे कि आलू करेला का भुजिया बना रही हूँ। तो चलिए गैस पर कढ़ाई रख करके सरसों तेल, जीरा और लाल मिर्चा का तड़का लगा के करेला आलू को मैं इसमें डाल दी। यहाँ भुजिया बना रही हूँ। इधर चावल का भी सीटी लग गया। करेला के भुजिया में नमक, बेसिक मिर्च मसाला डाल करके देखिए यहाँ सिंपल सा करेला का भुजिया बना ली। मेरा लंच इधर चावल हो गया, इधर चना का छोला हो गया, इधर करेला आलू का भुजिया हो गया। थोड़ा सा मैं यहाँ पर सलाद काट ली है। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोग के लिए यहाँ पर खाना सर्व कर देती हूँ। यहाँ पर मैं तिलौरी पापड़ छान रही थी, तो हस्बैंड बोले नहीं नहीं सूखा पापड़ ही हमको दो। यहाँ पर 1 चमचा घी भी डाली हूँ। तो चलिए लीजिए, अब आप लोग के लिए यहाँ पर मैं थाली लगा दी। उसके बाद चलिए अपने हस्बैंड को भी यहाँ पर सर्व कर दे। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रसाद खाने के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरा पूजा पाठ सब संपन्न हो गया। तो आइए सबसे पहले आप लोग को चरणामृत लीजिए, आप लोग चरणामृत खाइए, उसके बाद प्रसाद ग्रहण कीजिए। देखिए हम लोग के मिथिला में इसी तरह से सत्यनारायण का पूजा होता है। तो लीजिए, केरा के पत्थर पर ही इस तरह से प्रसाद खाया जाता है। लीजिए पहले आप लोग खा लीजिए, उसके बाद मैं भी खा ली। तो मेरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति।
हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आप लोग किस तरह से गुरु पूर्णिमा मनाएं?